हेलो दोस्तों, NSDPI में चल रहे द्विवर्षीय कोर्स नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सेकेंड ईयर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुने। पेपर 1 यूनिट 1 चैप्टर 1 और 1 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा शिक्षा की सामग्री का संक्षिप्त विवरण दीजिए। दोस्तों, यह क्वेश्चन है और यह रहा आपका आंसर। शिक्षा शब्द का अर्थ, शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना। जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना, जानना या फिर अध्ययन करना होता है। ये 3 अर्थ होता है। किसका अर्थ होता है? शिक्षा का अर्थ होता है सीखना, जानना और अध्ययन करना। शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, आचरण और दृष्टिकोण के विकास की प्रक्रिया है ना। किसकी प्रक्रिया है? दृष्टिकोण, आचरण और कौशल और ज्ञान, इन चारों की विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, ये धीरे धीरे विकास करता है। जैसे जैसे आप शिक्षा प्राप्त करिएगा, आपको ज्ञान मिलते जाएगा, कौशल मिलते जाएगा, आचरण आपका सुधरते जाएगा और आपको किसी को देखने का नज़रिया जो है ना, वह भी बदलता जाएगा। इसमें विकास आ जाएगा। यह व्यक्ति को समाज में एक योग्य और जिम्मेदार नागरिक बनने में सहायता करती है। दोस्तों, शिक्षा की सामग्री का संक्षिप्त विवरण क्या है? जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो यहाँ पर शिक्षा की सामग्री वे सभी तत्व होते हैं। शिक्षा की सामग्री में वे सभी तत्व होते हैं जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रभावी बनाते हैं। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग का नाम है सैद्धांतिक सामग्री, थियोरेटिकल कंटेंट। इसमें पाठ्य पुस्तकें, लेख, शोध पत्र और अन्य शैक्षणिक संसाधन शामिल होते हैं जो छात्रों को विषय की गहरी समझ प्रदान करते हैं। कैसी समझ? गहरी समझ। विद्यार्थी जो है ना, उसके अंदर एक सोच उत्पन्न हो जाता है कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है। ये सभी जो है ना सैद्धांतिक सामग्री में विकसित हो जाता है। सेकेंड नंबर है व्यवहारिक सामग्री। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या है? व्यवहारिक सामग्री, प्रैक्टिकल कंटेंट। इसमें प्रयोगशालाओं में, किसमें? प्रयोगशालाओं में, ठीक है, में किए जाने वाले प्रयोग, कार्यशालाएं, शैक्षणिक दौरे और अन्य व्यवहारिक गतिविधियां शामिल होती हैं। कौन सी गतिविधियां? व्यवहारिक गतिविधियां क्या होती है? शामिल होती है, जिससे छात्र अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त करते हैं ना। ऐसा होता है कि वो अनुभवजन्य जो है ना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। हमारे इस चैनल पर बने रहें, NSDPI के चैनल पर बने रहें। मैं आपको और भी बताने जा रहा हूँ। तीसरा शिक्षा का जो है ना पाठ है सांस्कृतिक एवं नैतिक सामग्री। क्या पाठ है? सांस्कृतिक एवं नैतिक सामग्री, कल्चरल एंड, इसको एंड पढ़ते हैं दोस्तों, एंड मोरल कंटेंट। इसमें नैतिक शिक्षा, सांस्कृतिक मूल्यों, नैतिक कहानियों और सामाजिक व्यवहार को सिखाने वाले तत्व शामिल होते हैं जो व्यक्ति के समग्र विकास में सहायक होते हैं। शिक्षा की यह सामग्री व्यक्ति के बौद्धिक मतलब दिमागी, व्यवहारिक मतलब उसका आचरण सहित व्यवहार, और नैतिक, ठीक है, अपने से बड़ों का बात मानना, नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या निभाती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या? सांस्कृतिक और नैतिक सामग्री। और आगे सुने, शिक्षा का उद्देश्य क्या है ना। अगर किसी को आप शिक्षा दे रहे हो या फिर किसी से शिक्षा ले रहे हो तो इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि यह व्यक्ति के संपूर्ण विकास की प्रक्रिया है। किस विकास की प्रक्रिया है? संपूर्ण विकास की प्रक्रिया है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है ना। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा गया है। फर्स्ट नंबर है ज्ञान का विकास। किसका विकास? ज्ञान का विकास। शिक्षा व्यक्ति को विभिन्न विषयों की जानकारी देकर उसकी बौद्धिक क्षमता को, कौन सी क्षमता को? बौद्धिक क्षमता को बढ़ाती है। क्या करती है?
ज्ञान का विकास बढ़ाती है। किसी भी व्यक्ति के क्या देकर? जानकारी देकर। यदि आप ही को अगर हम बता रहे हैं तो जानकारी दे रहे हैं, और उस जानकारी से जो है ना आपका बौद्धिक क्षमता क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है ना। तो हमारा उद्देश्य जो है ना पूरा हो रहा है। शिक्षा का उद्देश्य क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है, आपका संपूर्ण विकास हो रहा है। दूसरा नंबर है चरित्र निर्माण। यह नैतिकता, सदाचार और अनुशासन का विकास करती है। किसका विकास करती है? नैतिकता का, सदाचार का और अनुशासन का क्या करती है? विकास करती है। थर्ड नंबर है रोजगार हेतु योग्यता ना। अब आपको जॉब चाहिए ना, उसके लिए जो है ना योग्यता के लिए तैयार करते हैं। इसमें शिक्षा का उद्देश्य होता है कि रोजगार हेतु योग्यता जो है ना आपके अंदर देना होता है। शिक्षा व्यक्ति को व्यावसायिक और तकनीकी कौशल प्रदान करती है। ठीक है, कौन सा कौशल? तकनीकी कौशल, टेक्नोलॉजी ना, स्किल जो है ना, कोई भी टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करना है उसका कौशल प्रदान करती है, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। जिससे वह क्या बन सके? आत्मनिर्भर, मतलब स्वयं से अपना भोजन की व्यवस्था कर सके ना। आत्मनिर्भर किसे कहते हैं? स्वयं से अगर भोजन की व्यवस्था कर लिए मतलब आप आत्मनिर्भर बन गए। चौथा नंबर सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, शिक्षा का उद्देश्य जो है ना चौथा नंबर में है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में क्या है? यह सामाजिक मूल्यों, समानता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देती है। लोकतांत्रिक, जानते हैं भारत में अभी लोकतंत्र चल रहा है, मतलब जनता का शासन चल रहा है। किसका शासन चल रहा है? जनता का शासन। अगर जनता ही शिक्षित नहीं रहेगा तो जनता फिर से गुलाम बन जाएगा ना। अब कुछ शिक्षित लोग आए और हमारे देश को आज़ाद किए, और आज़ाद करने के बाद हम फिर से क्या हो रहे हैं? पढ़ नहीं रहे हैं, ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हैं, पैसे के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा? लोकतंत्र खत्म होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सामाजिक मूल्यों, समानता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य है लोकतंत्र में आप चलिए, लेकिन शिक्षा प्राप्त जरूर कीजिए। शिक्षा की जहाँ तक बात आए वहाँ पर आप लोग सब कुछ छोड़ दीजिए और पहले शिक्षा को प्रायोरिटी दीजिए, समझे। पाँचवा नंबर रचनात्मकता और नवाचार। नवाचार का मतलब नए चीज़ को पकड़िए, नया चीज़ जो है ना उसको पकड़िए, उसमें आप अपना एक क्षेत्र बनाइए। रचनात्मकता, सोचिए कि ऐसा हो तो कैसा अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, रचनात्मकता और नवाचार, शिक्षा व्यक्ति की सृजनात्मक सोच ना वो सृजित करने लगता है। जैसे नर्सरी टीचर ट्रेनिंग आप कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे स्कूल में जो है ना आप लोग का पद जो है क्या हो रहा है? सृजित हो रहा है, बन रहा है, सृजन हो रहा है। जैसे ही आप नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कर लेते हो बस आपकी जॉब निश्चित हो जाती है, पक्की हो जाती है। तो यहाँ पर रचनात्मकता और नवाचार शिक्षा व्यक्ति की सृजनात्मक सोच और नवीन विचारों को विकसित करती है, विकसित करने में सहायक होती है। क्या कर रही है? सहायक हो रही है। छठा नंबर शिक्षा का उद्देश्य है नागरिक जिम्मेदारी। यह व्यक्ति को समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी बनाती है। क्या बनाती है? वो बताती है कि आप व्यक्ति हो, आप अगर शिक्षा प्राप्त कर लिए तो अपने समाज में जो है ना कभी भी हंसाने वाला काम मत कीजिएगा। गलती से अगर आप हंसाने वाला काम कर दिए तो फिर शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाएगा, फिर आप वही जानवर की तरह बन जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, कभी भी जो है ना शिक्षा में किसी को उतना भी दंड ना दे कि आपको लोग जानवर समझने लगे। ठीक है, अंत में जो है निष्कर्ष है, कंक्लूज़न है, आपको बता दे निष्कर्ष जो है ना आपका अपना मंतव्य होता है। उस मंतव्य को जो है ना बताना होता है, लिखना होता है। शिक्षा केवल परीक्षा पास करने का साधन नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के बौद्धिक, व्यवहारिक, सामाजिक और नैतिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। एक समुचित शिक्षा व्यवस्था से ही समाज और राष्ट्र का समग्र विकास संभव है। किससे संभव है? राष्ट्र का। किसका? राष्ट्र का। कैसा? समग्र विकास। पूरा विकास जो है ना शिक्षा जो प्राप्त करेगा वही राष्ट्र को जो है ना समग्र विकास कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। अब आपको कुछ का ज्ञान ही नहीं है, अब आधा अधूरा ज्ञान से लोगों को भरमाना शुरू करिएगा, खुद से कहानी बनाना शुरू करिएगा, पता चलेगा कि न वही कुछ कर पाया न आप ही कुछ कर पाए। चलिए दूसरा नंबर पढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है शिक्षा के विभिन्न अवधारणाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए ना। ये क्वेश्चन है शिक्षा के विभिन्न अवधारणाओं मतलब जितना भी कंसेप्ट्स है
उसी को जो है ना संक्षेप में वर्णन करना। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना हम अगले वीडियो में आपको देंगे। ठीक है, आंसर है शिक्षा के विभिन्न अवधारणाओं का संक्षेप में वर्णन कुछ इस प्रकार है। ठीक है, संकीर्ण अवधारणा, नैरो कंसेप्ट, शिक्षा केवल औपचारिक संस्थानों जैसे स्कूल कॉलेज में दी जाने वाली ज्ञान की प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक, पाठ्यक्रम और परीक्षा मुख्य तत्व होते हैं। पाठ्यक्रम भी होता है, परीक्षा भी लेना रहता है, शिक्षक भी होते हैं। शिक्षक पाठ्यक्रम को बताते हैं और परीक्षा भी लिया जाता है। अब बच्चों को परीक्षा में जब सफल हो जाते हैं तो बस माना जाता है कि बच्चे ये सभी ज्ञान प्राप्त कर लिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि इस वीडियो से वह वंचित न रह पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।